मुझे बता देंगे जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं फटाफट। तो बच्चे एक बात बताता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक सर हमने सबसे पहले आपने कहा कि भाई यूनिट 1 पढ़ेंगे, हमने यूनिट 1 पढ़ ली, तो सर यूनिट 1 हो गई कंप्लीट, यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दी, ठीक। फिर सर आपने कहा कि यूनिट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, चलो तो हमने यूनिट 2 भी पढ़ ली। फिर सर आपने कहा कि यूनिट 3 तो नहीं पढ़ेंगे भाई, आपने कहा कि यार यूनिट 3 तो पहले मुगल पढ़ेंगे, तो हाँ भाई इसको यूनिट 3 के रूप में पढ़ेंगे, और इस यूनिट 3 के बाद अपन ये पढ़ेंगे साम्राज्य उद्भव, जो इसमें विजयनगर पढ़ेंगे, बहमनी पढ़ेंगे, समय रहा तो जौनपुर के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं, दैट इज यूनिट 4। तो ऐसे ऐसे यूनिट आपकी चलती हैं। अभी अपन यूनिट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग द मुगल्स, वी आर स्टार्टिंग विद द मुगल्स, मुगल्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जिससे पहले कि मैं हेडिंग डालूं मुगल्स, आपसे मैं एक दो बातें करना चाहूंगा, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 बात होगी, कोई ज्यादा बात नहीं की जाएगी। अरे क्या कर दिया मैंने ये, अब मुझे आप 1-2 बात बता देंगे, जैसे पहली बात ये कि यहां तक आप में से क्या किसी को कोई डाउट है, पूरी चीज समझ में आ चुकी है? दूसरी बात बेटा, जो आपका जो नोट्स है, नोट सेक्शन के लेकर जो चिंतित हैं, आप समझ जाइए बाबू नोट्स कैसे मिलने हैं। आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के कंबाइंड नोट मिल जाएंगे, यूनिट फर्स्ट प्लस यूनिट सेकंड के। कब मिलेंगे सर जी? बेटा जैसे ही आज रात होगी, शाम से पहले आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलो बात खत्म करो, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली मुगल्स को। हेडिंग है मुगल्स, समझ में आया ये बता दीजिए तब तक। मुगल्स, मुगल वंश की शुरुआत, मुगल वंश, द मुगल डायनास्टी, मुगल वंश स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई यूपी पुलिस का रिजल्ट भी आ चुका है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है आ चुका है, फटाफट बताइए। सर शाइस्ता खान कौन था बेटा? बलबन का जो दूसरा, सॉरी ये जो लोधी था, लोधी, ठीक है, जो बहलोल लोधी था, इसका दूसरा नाम शाइस्ता खान था, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो चलो। हाँ सर आज रिजल्ट आया है यूपी पुलिस का, बिल्कुल भाई यूपी पुलिस का रिजल्ट आज आया है। कैसे रहे आप सभी का हिसाब किताब, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रिया, ठीक है। चलो हिस्ट्री फैक्ट्री, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, तो जिस जिसका रिजल्ट अच्छा रहा है भाई, आप जानते हैं मेरा इंस्टाग्राम क्या है, ठीक है, मैं रोज रोज ये बातें नहीं करता। इंस्टाग्राम दैट इज GTRANA.77। जिसका भी रिजल्ट अच्छा आया है वो एक बार मुझे टेक्स्ट कर देगा, ठीक है, बात कंप्लीट। आप अगर मुझे टेक्स्ट कर देंगे तो वहां पे आपको नंबर शेयर हो जाएगा, ठीक है, मेरा नंबर शेयर हो जाएगा वहां पे, तो आप व्हाट्सएप पे अपना जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देना, ठीक है। आई एम सिलेक्टेड, रिया सिलेक्टेड है, ठीक है, और दीपक सिलेक्टेड है, और ठीक है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं भी हो पाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ठीक है, जैसे शीतल का नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, वक्त बदलता है, चीजें होती हैं। तो जिसका हो गया है, जैसे गौरव है, ठीक है, बाकी सबका जिसका हो गया है वो मैसेज कर देगा एक बार, ठीक है। बस बात खत्म, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब मुगल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मुगल्स में सबसे जरूरी बात क्या आती है भाई, मुगल्स जो है वो 2 लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। अब मुगल्स की है 2 शाखाएं, एक है मुगल्स की मुख्य शाखा, एक है मुगल्स की मुख्य शाखा, और एक है मुगल्स उत्तरवर्ती मुगल्स होते हैं। एक उत्तरवर्ती मुगल्स होते हैं, उत्तरवर्ती मुगल होते हैं, इनको बोलते हैं तो मेन ब्रांच, और दैट इज लेटर मुगल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मेन ब्रांच, और एक है लेटर मुगल्स, ठीक है। गरिमा बहुत बढ़िया बच्चे, गरिमा अब मैसेज कर लीजिएगा। अब मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच, और जो उत्तरवर्ती मुगल्स होते हैं दे आर नोन एज लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स एंड मेन ब्रांच। अब मेन ब्रांच के अंदर कौन कौन आपको देखने को मिल जाएगा वो समझिए, ठीक है। चलिए सर हमने आपको मैसेज कर दिया, रिप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ना हम देख लेंगे, टीम रिप्लाई करने पे लगी हुई है, काफी रिप्लाई आ रहे हैं तो उसको कर रहे हैं अपन। तो इसमें आप देखेंगे जो मेन ब्रांच है, सबसे पहले आपको यहां मेन ब्रांच में देखने को मिलेगा दैट इज बाबर, पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर, मैं पूरे पूरे नाम लिख रहा हूं यहां पे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, फिर नसीरुद्दीन हुमायूं,
नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर, दीन अकबर, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर के नाम के साथ सफिक्स नहीं लगाते, वैसे ये लगाता था, ठीक है, सलीमुद्दीन करके लगाता था, ठीक है, पर जहांगीर बहुत है। शाहजहां, ये खुर्रम शाहजहां लगाता था, शाहजहां, शाहजहां, द लेटर ऑन आलमगीर जहांगीर, आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब, ये देखने को मिल जाता है। अब जैसे जहीरुद्दीन बाबर है तो दैट इज जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। द सेकंड इज नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं। जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इसमें अब जैसे बहादुर शाह वगैरह, तो ऐसा करते हैं अपन ना, उत्तर मुगल काल, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको मॉडर्न में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको मॉडर्न में ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा? इसको मॉडर्न में ही पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, प्री मॉडर्न में, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ रहे होंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ रहे होंगे। आधुनिक भारत में इसके लिए जगह है, तो आधुनिक भारत में जब इसके लिए जगह है तो इसको वहीं पढ़ेंगे। ठीक बात है। चलिए, अब जहीरुद्दीन बाबर की बात करूं, जहीरुद्दीन बाबर, इसका टेन्योर कितना है सर जी? 1526 से 30। इसका कितना? नसीरुद्दीन का है 1530 से 40, इसका पहला फेज, और फिर 1555 से 56 दूसरा फेज। ये दोनों इसी के फेज हैं। देन अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का है 1605 से 27, 1627 से 58, 1658 से 1707, और फिर 1707 से 1857। ये कुछ टेन्योर है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि जो मुगल वंश की प्रारंभिक स्थापना है, तो इसमें जहीरुद्दीन बाबर जो है, हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रारंभिक इतिहास को जानेंगे कि इससे पहले क्या करता था, कैसे करता था, क्यों करता था, उस सब चीज के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप इसमें नोट करिए। प्रियांशु बेटा, आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है, सबके कमेंट दिख रहे हैं। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। कमेंट ज्यादा होती हैं तो कई बार पढ़े नहीं जाते नाम। ओके, अब मुगल वंश के बारे में हम बात करते हैं, जिस तरीके से बात चले, तो उसमें मैं बाबर के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करना चाहूंगा बाबर के बारे में, कि भाई बाबर हेडिंग डाल लीजिए, बाबर। बाबर के बारे में डालिए। तो बाबर का जो जन्म होता है वो कब होता है? सब 1483 में बाबर का जन्म होता है। बाबर का जन्म कब होता है? 1483 में जन्म, 1483 में, 1483। कहां होता है? फरगना में, फरगना। फरगना कहां है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के पास, उज्बेकिस्तान के समीप। इसके माता और पिता का नाम क्या था? ठीक है, चलिए, अब इसके माता और पिता का नाम समझिए।
जैसे बाबर है तो बाबर के माता और पिता का अलग अलग नाम है, तो बताइए। इसकी माता जी मदर, माता, माता पिंक हो गई पिता ग्रीन हो गए, बताओ। अब माता का नाम क्या है? कुतलुग निगाह बेगम, पूरा नाम कुतलुग निगाह बेग, कुतलुग निगाह बेग, बेग। और पिता का नाम गयास बेग, इसका निगाह बेग होगा। पिता का नाम बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। ठीक है, पूरा नाम बताइए, नाम सही नहीं बता पा रहे हो आप इनके पिताजी का, सही से नाम बताइए। कोई नहीं कोई नहीं, जाखड़। ठीक है, एक बच्चे ने नाम लिखा है, ठीक नाम है उसका, हर्ष कुमार ने नाम लिखा है, और बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया अब तो। नाम है उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा नाम है इसके पिता का, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा लिख लेंगे, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। लेकिन अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आएगी कि कुतलुग निगाह बेग का जो वंश था चंगेज खान के वंश की है ये। इसके जो वंश है वो कौन सा है? चंगेज खान का वंश है। इसका वंश कौन सा वंश? चंगेज खान का वंश है इसका, चंगेज खान, इसका वंश है चंगेज खान वाला, चंगेज खान। तो चंगेज खान को लिखा जाता है गेंगिस खान, गेंगिस खान, गेंगिस खान का वंश है इसका। कौन से वंश की है इसकी मम्मी? चंगेज खान के वंश की है। कौन सी पीढ़ी की है सर? यह है 12वीं पीढ़ी की है, चंगेज खान की 12वीं पीढ़ी की है ये, समझ गए? चंगेज खान की 12वीं पीढ़ी की है। उमर शेख मिर्जा का वंश कौन सा है? तैमूर लंग का वंश है, तैमूर लंग का वंश है, तैमूर का वंश है इसका, तैमूर लंग का वंश है। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी उमर शेख मिर्जा था। तो तैमूर लंग की जो 5वीं पीढ़ी थी वो उमर शेख मिर्जा था। कुतलुग निगाह बेग जो थी वो गेंगिस खान की 12वीं पीढ़ी थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमें पता लगे कि बाबर का खानदानी सिलसिला तो बहुत बेहतरीन और बहुत क्रूर रहा है। ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। तो 5वीं पीढ़ी इसकी हो जाएगी, याद रखना। 5th पीढ़ी है इसकी। हमें कुतलुग निगाह बेग से मतलब ही नहीं है, हमारा सारा ध्यान होगा उमर शेख मिर्जा पर। तो तैमूर लंग का जो वंश था वो उज्बेकिस्तान में समरकंद के पास था। ये कहां पे था? ये समरकंद के एरिया में था, समरकंद। तो इसका एरिया था समरकंद, ये समरकंद के एरिया में था। बात खत्म। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात आई, समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन अब जैसे इसका जन्म 1483 में हुआ है, अब बड़ी ही मैटर की बात हो जाएगी कि 1494 में, 1494 में इसकी उम्र हो चुकी है 11 वर्ष। इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 12 वर्ष, 11 ईयर्स। ठीक है, चलिए। अरे भाई मैं पीढ़ी बता चुका हूं, अबे 14 पीढ़ी होगी तो इसका दादा होगा ना। जो जिंदे होते हैं उनको पीढ़ियों में गिना नहीं जाता। जया, ए जया, जो लिखा है वो लिखो ना। ठीक है, जय जगन्नाथ भाई। ठीक है, इसमें लिखो। अब 1494 में क्या होता है? 1494 में बाबर के पिता की डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा की डेथ। उमर शेख मिर्जा डाइड। मिर्जा की क्या हो जाती है? मिर्जा मृत्यु हो जाती है इसकी, इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ, मृत्यु, डेथ, क्योंकि वही एक परम सत्य है। मृत्यु हो गई, जी हां। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो राजा कौन बनेगा? सर उस समय राजा बाबर को घोषित किया जाता है, लेकिन बाबर का विरोध किया जाता है शहबनी खान के द्वारा, और बाबर को वो उसके पद से हटा देता है। तो यहां पे लिखना 1494 में बाबर राजा बना, बाबर ने तख्त संभाला, बाबर ने तख्त संभाला।
बाबर ने तख्त संभाला, तख्त संभाला, बाबर ने क्या करा, तख्त संभाला, बाबर कैपिटेटिव द थ्रोन। ठीक है, चलिए, बाबर के द्वारा तख्त को संभाला जाता है, तख्त को संभाला जाता है। ठीक है, याद रखना। और जैसे ये तख्त को संभालता है, कब, 1494 में, 1494 में। लेकिन शहबानी खान इसको इसके पद से हटा देता है, शहबानी खान इसको इसके पद से हटा देता है। लेकिन होता क्या है, शहबानी खान इसको हटा देता है, इसको हटा देगा। और ऐसी परिस्थिति में 1494 में जाकर ये बस जाएगा कहां पे, समरकंद में। समरकंद में क्यों बस जाएगा, क्योंकि इसकी दादा की फैमिली वहीं रहती थी। तो इसके जो दादा का दादा था, इनके दद्दा का जो दद्दा थे, वो कौन थे, तैमूर लंग। तो जो दादा का दादा था वो तैमूर लंग था। तो मैटर यहां यही हो जाता है, तो ये समरकंद जाके बस जाता है। तो 1494 में बाबर समरकंद में चला गया और वहीं शासन किया। 1494 में बाबर समरकंद में जाके शासक बना, समरकंद में जाके शासक बना, शासक बना। 1494 में कहां जाके शासक बना बेटा, समरकंद में जाकर शासक बना। अब सबसे बड़ी बात आती है, हु इज दिस शहबानी खान, आया कहां से ये बुड़बक, पहले तो थे नहीं, एकदम से कहां से आ रहे हैं। साधना बेटा इसको लिखना कि शहबानी कहां से आया है। शहबानी उसका मैटरनल रिलेटिव था, शहबानी खान उसका मैटरनल रिलेटिव था, मैटरनल रिलेटिव। मैटरनल रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मामा के परिवार से था, मामा के परिवार से था, मामा के परिवार से था, मामा के परिवार से था। मैटरनल रिलेटिव का मतलब होता है मामा के परिवार से होना, तो ये था इसके मामा के परिवार से। ठीक है, चलिए नोट करो फटाफट से, बहुत तगड़े तरीके से इसे नोट करो। समझना, ठीक है, चलिए, ठीक है, बढ़िया। शहबानी बाबर की मामा की फैमिली से था ना बेटा, और क्या लिखा है वानी मैंने, अबे यही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, फटाफट इसको नोट करिए। और बहुत तगड़े तरीके से फिर हम आगे चलेंगे। जैसे ही नोट हो जाए एक बार लिख दीजिए नोटेड।
ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, ओके ओके ओके, नोटेड नोटेड नोटेड। तो अब भाई ये कुछ ऐसी कहानी रही है। अब यहां पे मैटर को समझना, थोड़ा सा मैटर समझना, आपको समझ में आएगा। तो इधर क्या हो रहा है, तो ये मिडल मिडल जो मिडल अपना एशिया का पोर्शन है, जो मिडल एशिया है अपना, मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया के अंदर ही आपको ये फरगना भी देखने को मिलता है, और वहीं आपको ये समरकंद भी देखने को मिलता है। अब बाबर के जो पापा थे वो कहां के रूलर थे? फरगना के थे। अब फरगना जो है, फरगना पर किसका कब्जा है बच्चे? फरगना पर जो कब्जा कर लिया है वो कर दिया है शाहबनी खान ने। अब यही समझना, तो 1494 से लेकर 1494 से लेकर 1501 तक बाबर ने फरगना पर शासन किया। बाबर ने फरगना पर शासन किया, सॉरी, बाबर ने समरकंद पर शासन किया, समरकंद पर शासन किया, शासन किया। बाबर रूल्ड ओवर समरकंद। इस एरिया में क्या हुआ था? बाबर रूल्ड ओवर समरकंद, समरकंद, समरकंद पे शासन किया। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहीं पे समझना, लेकिन जब बाबर ने विस्तार करना शुरू किया, जब बाबर ने विस्तार करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया तब उसका सामना पुनः शहबनी खान से हुआ। विस्तार किया, तब सामना शहबनी खान से हुआ, तब सामना पुनः शहबनी खान से हुआ, शहबनी खान से हुआ, तब सामना पुनः शहबनी खान से हुआ। इस चीज को आप पॉइंट बना के लिखेंगे। he again faced Shahbani while expanding nation, क्या वो क्या देख, फरगना में उसका शहबनी खान का रूल था, तो समरकंद के ऊपर उसने अपना कब्जा जमाया हुआ बाबर ने। अब जब बाबर समरकंद से बाहर निकलेगा, उज्बेकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करेगा कि मैं अपना कब्जा बढ़ा लूं, तो दिक्कत होगी उसे, शहबनी खान फिर से उस पर अटैक करेगा। तो यहां पे एक बैटल आपको देखने को मिलेगा, 1501 और 2 के मध्य एक युद्ध हुआ है, 1501 और 02 के मध्य एक बैटल हुआ है। अगर आप मुझसे पूछोगे कोई एक साल बता दो, तो 1501 में बैटल की शुरुआत हुई थी, 1501 में बैटल की शुरुआत हुई थी। बैटल का नाम है सरायपुल का युद्ध, बैटल ऑफ सरायपुल, बैटल ऑफ सरायपुल, सरायपुल, सरायपुल का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, सरायपुल का युद्ध, सरायपुल का युद्ध, सरेपुल का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये सरेपुल का युद्ध होता है, इसमें एक तरफ कौन है? बाबर, और एक तरफ आपको कौन देखने को मिल जाएगा? द फर्स्ट वन इज द साइड ऑफ बाबर वर्सेस शहबनी खान, शहबनी खान। तो इनमें बैटल होता है, तो बाबर वॉन द बैटल, बाबर के द्वारा इस बैटल को हार दिया जाता है, शहबनी खान इस युद्ध को जीत लेता है। ठीक है, शहबनी खान वॉन द बैटल, इसमें शहबनी जीत जाता है, शहबनी ने इस युद्ध को जीत लिया, शहबनी खान ने इस युद्ध को जीत लिया। बाबर इस युद्ध को हार जाएगा फिर से। बाबर इस युद्ध को क्यों हार गया? जबकि बाबर तो बड़ा, इतने समय में बाबर ने बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करी थी, लेकिन उसके बाद भी क्यों हार गया ये? इसका कारण क्या था? बाबर इस युद्ध को हार जाता है, लॉस्ट, इसका रीजन क्या था? और शहबनी खान जीता क्योंकि इसने युद्ध नीति यूज करी थी, इसने एक बैटल टैक्टिस यूज करी, इसने एक युद्ध नीति यूज करी थी बहुत तगड़ी, बैटल टैक्टिस, इसने एक बैटल टैक्टिस यूज करी थी। और बैटल टैक्टिस का नाम क्या था जो इसने यूज करी थी? तुलगामा। इसने तुलगामा शैली को यूज किया, एक बैटल टैक्टिस होती है तुलगामा। तो बाबर इसको देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है, और बाबर क्या करता है? बाबर इस नीति को इससे सीख लेता है कि तुलगामा ऐसे यूज करी जाती है। ठीक है, हालांकि इस बैटल में वो हार जाता है, तो बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ता है। अब बाबर के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना बाबर के पास समरकंद है, ना बाबर के पास फरगना है। अब बाबर हो चुका है सड़क पर, बाबर के हाथ में कुछ नहीं है, बाबर हो चुका है सड़क पर, बुद्धि खराब, बाबर च्यवनप्राश। ठीक है,
अब बाबर के पास कुछ नहीं बचा। अब बाबर को क्या खुला छोड़ दिया जाता है कि भाई मौज मार। तो बाबर इतना अच्छा दिमाग रखता था, इसलिए अच्छी टैक्टिक्स उसने यूज करी कि उसने कुछ अपने नजदीकी जो घराने थे, घराने तो होते नहीं थे मुगल्स में, तो नजदीकी जो कुछ एक फैमिलीज थी उसमें इसने शरण दे ली कि मैं तैमूर लंग के परिवार से हूं, तुम मुझे शरण दे दो, मुझे अपने आप जो जगह है मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई तेरी मर्जी। तो इसने बहुत प्रैक्टिस करी और उस प्रैक्टिस के बाद 1504 में इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। यहां युद्ध हारने के बाद 1504 में काबुल व कंधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के काबुल कंधार पर कब्जा किया। अफगानिस्तान के काबुल व कंधार पर कब्जा किया। काबुल प्लस कंधार पर कब्जा किया। कंधार पर इसने कब्जा कर दिया, कब्जा किया। कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, कंधार, कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। कर दिया, ठीक है, क्लियर बात हुई। हाँ, अब भाई ने कर दिया कमबैक, बाबर ने कमबैक कर दिया अपना। बाबर का कमबैक आपको देखने को मिला, और छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत मजबूत कमबैक करा था। इतना मजबूत कमबैक कि काबुल और कंधार के लोग इसको देवता समझने लगे कि यार ये तो कोई अलग ही चीज है, बहुत तगड़ा चीज है भाई साहब, अलग ही। क्योंकि इसकी एज बहुत कम थी, यहां तक आते आते एज बहुत कम थी, और इतनी कम एज में इसने इतना कुछ अपने जीवन में अचीव करा कि खोया, पाया, फिर सब कुछ खोया और फिर सब कुछ पाया। तो इसके जीवन की बहुत मतलब अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चले। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति के बाद 1507 में यहां के लोगों द्वारा इसको एक उपाधि दी गई। यहां के लोगों ने इसको पातशाह कहा। यहां के लोगों ने उपाधि दी थी, इसको उपाधि दी, यहां के लोगों ने उपाधि दी। और उपाधि कौन सी दी थी? पातशाह। बादशाह की जैसी उपाधि होती थी पातशाह, पातशाह की उपाधि। पातशाह की उपाधि का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो शक्तिशाली हो। ठीक है, याद रखना। तो भाई बहुत बड़ी बात इसके लिए हो गई थी यहां पर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है कि सर इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो बताइए इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। जगह बता दो, ईयर मैं बता देता हूं क्योंकि ईयर थोड़ा शायद आपको याद ना रहे। तो देखो, तो आपको पता ही है, अच्छा आदमी हूं, भला आदमी हूं मैं। तो भला आदमी हूं तो कभी कभी आपकी मदद की काम कर देता हूं, तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये बता देता हूं कि भाई इसने अटैक कब किया था। आप ये बता दो कहां किया था। ठीक है, नहीं बता पाओगे फिर मैं खड़ा ही हूं यहां पे। अब 1519 में इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1519 में अफगान में अकाल पड़ गया था। सर हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा। बेटा हनी सिंह का कमबैक तो हो गया। हनी भाई का तुमने गाना नहीं सुना? ले ओ बिल्लो नहीं हो महकमा बिल्लो फटे चक महकमा, कैसी बात कर रहे हो। तो 1519 में बाबर ने 1519 में बाबर ने बाजौर किले पर अटैक किया जो पंजाब में है। बाबर ने बाजौर किले पर आक्रमण किया। बाजौर किले पर आक्रमण, किले पर हमला। और बाजौर किला कहां पे है भाई? भैरागढ़ में। भैरागढ़ कहां पे है भाई साहब? पंजाब में। पंजाब में भैरागढ़ है। तो यहां पर इसने अटैक किया और यहां इसने बाजौर किले को लूट लिया। बाजौर फोर्ट को लूटा। बाजौर किसने लूट लिया? उस समय पंजाब किसके अधीन था? दौलत खान के अधीन था। तो दौलत खान इसको देखकर खुश हो जाता कि अरे बहुत तगड़ी चीज है ये तो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए सर मैं आपकी क्लास ट्रेन में देख रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। सर आपने पूरी लाइन क्यों नहीं बोली? अरे लिख लो यार। ओ बिल्लो नहीं हो जट महकमा, ओ बिल्लो फटे चक महकमा। ठीक है, तो हनी भाई का तो कमबैक जो है हो चुका है। और यहां करें बात करें, यहां बाबर का भी तगड़ा कमबैक हुआ है। यह यूसुफ जई नाम की ट्राइब रहा करती थी। यूसुफ जई ट्राइब रहा करती थी जिसको यहां पर इसने हराया है। यूसुफ जई ट्राइब होती थी, यूसुफ जई। ठीक है, यहां कौन लोग रहते थे? यूसुफ जई मुस्लिम लोग रहा करते थे। यहां यूसुफ जई जनजाति थी।
यूसुफजई एक जनजाति हुआ करती थी, यूसुफजई जनजाति, उसको इस हराया यहाँ पे, यूसुफजई जनजाति होती थी उसको हरा दिया। ठीक बात है या नहीं है? बढ़िया। अब इससे आगे अब और समझिए इस बात से, इसके बाद ये भारत में कंटिन्यूसली 3 अटैक और करेगा। अगेन इसमें 3 और आक्रमण भी किए, भारत में 3 और लूट भी की, भारत में पंजाब क्षेत्र में 3 लूट और भी की। पंजाब क्षेत्र में 3 और लूट की और सफल लूट की। किसने 3 लूट और कर डाली भारत में, वो भी सफल। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इस चीज से दौलत खान लोधी बड़ा इंप्रेस होता है कि यार ये बहुत तगड़ी टैक्टिक्स यूज करता है, मजा आ गया। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, दौलत खान लोधी इससे प्रभावित होकर दौलत खान लोधी दिल्ली आक्रमण के लिए बुलाता है, इसे दिल्ली आक्रमण के लिए बुलाता है, दिल्ली आक्रमण के लिए बुलाता है, दिल्ली आक्रमण के लिए बुलाता है, बुलाता है। ठीक है, तो बेसिकली दौलत खान send him letter, दौलत खान send him letter to call him to the Delhi, दौलत खान send him letter to call him to Delhi in its influence, इससे के प्रभाव में, इसके प्रभाव में ऐसा हुआ है। तो बात समझ में आई? जी हाँ। तुलगामा नीति क्या है आगे पता लगेगा, तुलगामा नीति क्या है। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करिए। सर ये सिया था या सुन्नी था? बेटा ऐसा कहा जाता है कि वो शिया हुआ करते थे, बाद में सुन्नी हुए हैं। मतलब ये एक रणनीति के खिलाफत थी, मतलब क्या रणनीति थी, क्यों थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अजमेर में बात करता हूं इस बारे में, टेंशन मत लो। ठीक है, नोटेड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे क्या होता है? बढ़िया सर, आगे देखिए। अच्छा, कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि इसको बुलाने के लिए जो अपने वो है राणा सांगा, वो भी इनको लेटर भेजते हैं कि राणा सांगा को यहाँ पे फायदा होगा कि अगर इब्राहिम लोधी यहाँ नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ बात कही जाती है, लेकिन उनकी सत्यता के ऊपर सवाल उठते हैं, जिसकी वजह से यहाँ चीजें ऐसी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद 1526 में, इसके बाद 1526 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध।
पानीपत युद्ध आपको देखने को मिलता है, पानीपत का युद्ध आपको देखने को मिलता है, पानीपत बैटल। ठीक है, चलो अब पानीपत में बैटल में मैं आपको बता चुका हूं, इसमें एक तरफ तो हो जाएगा बाबर और एक तरफ हो जाएगा इसके अगेंस्ट में कौन वाला, बाबर के अगेंस्ट में कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इस बैटल को कौन जीतेगा, बाबर वॉन द बैटल, इस बैटल को जीतेगा, ये वॉन द बैटल। अच्छा, इस बैटल को जीतने के बाद पूछा जाता है कि बाबर ने इस बैटल को कैसे जीता, तो बाबर ने यहां पर तुलुगामा पद्धति यूज करी थी, बाबर द्वारा तुलुगामा नीति प्रयोग में लाई गई, तुलुगामा नीति। और तुलुगामा के अलावा एक और नीति भी होती है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। तुलुगामा नीति प्रयोग में लाई गई, तुलुगामा नीति में क्या होता है कि सेना को 4 टुकड़ों में करा दिया जाता है, सेना 4 टुकड़ों में हो जाती है। यहां एक, जैसे ये दुश्मन की सेना, ये दुश्मन की सेना हो गया, ये दुश्मन है, तो सामने जो सेना होगी वो एक यहां से, एक यहां से, 3 ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें ये भी अटैक करेंगे, ये भी अटैक करेंगे, ये भी अटैक करेंगे। पहले ये अटैक करेगा, ऑर्डर ये रहता है कि पहले ये अटैक करेगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर ये अटैक करेगा। तो सेना को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और तब जाके अटैक किया जाता है, तो सामने वाला दुश्मन घिर जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सामने वाला दुश्मन हार जाता है। प्लस ये तोपों का यूज भी करते हैं, तोपों का यूज भी किया जाता है, कैनन्स और ऑल्सो यूज्ड, कैनन्स यूज्ड, तोपों का प्रयोग किया गया, तोपों का प्रयोग किया गया, तोपों का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद है, घेर कर युद्ध करना। हाँ, अब जो तोप है इसमें हर एक जगह तोप लगाई जा रही है, जो आर्टिलरीज है, एक तोप यहां लगाई गई है, ये तोप है, यहां पे भी तोप है, यहां पे भी तोप है, इसलिए सामने वाला डर जाता था और वो युद्ध हार जाता था। ठीक है, चलिए, घेर कर अटैक करते थे। तो इसमें तोपों का जो प्रयोग किया गया, तो पूछा जाता है बाबर के तोपची कौन कौन थे, तो बाबर के खास तोपचियों का नाम लिखिए, बाबर के तोपची, जो कैनन मास्टर थे वो कौन कौन थे, जो कैनन मास्टर थे वो कौन कौन थे, कैनन मास्टर्स। ठीक है, फटाफट बताइए, नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, आप पानीपत से हैं, बहुत बढ़िया, सब दबोच के मारता आप दबोचना कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, दबोच के मारना, मान जाओ। अच्छा, इस बैटल का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट ये रहता है। इसका रिजल्ट क्या रहा, इसके रिजल्ट में आपको कई चीज देखनी होंगी। पहला रिजल्ट आपको देखना होगा कि बाबर जीता, बाबर वॉन, बाबर जीता। और बाबर ने पानीपत में क्या कराया, ठीक है, पानीपत में क्या कराया, बाबर ने क्या करा, पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण कराया, पानीपत में काबुली मस्जिद, बाबर ने क्या बनवाया, पानीपत में काबुली मस्जिद बनवाई है, बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद बनवाई, काबुली मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनाई, इसने पानीपत में काबुली मस्जिद बनाई। क्लियर, ठीक है, ये नाम बिल्कुल सही लिखे जा रहे हैं, उस्ताद अली खान, अली खान, ठीक है, और मुस्तफा खान, उस्ताद अली खान, उस्ताद अली खान और मुस्तफा खान, ये इसके तोपची हुआ करते थे, मुस्तफा खान, मुस्तफा खान, मुस्तफा और उस्ताद अली, ये इसके तोपची हुआ करते थे, कैनन मास्टर हुआ करते थे। ठीक है, चलो, अली कुली खान जो है, जो बच्चा अली कुली खान कह रहा है, वो उस्ताद अली खान को ही अली कुली खान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। अब पानीपत में इसने काबुली मॉस्क बनवाई है, पूरे मुगल्स में पहली मॉस्क अगर बनी है पानीपत में बनी है, दैट इज काबुली मॉस्क। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब सा डाउट बच्चों के दिमाग में क्रिएट होता है कि सर इब्राहिम लोधी का मकबरा दिल्ली में है, नहीं, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। इसका जो मकबरा है इब्राहिम लोधी का मकबरा, वो पानीपत में है। इसकी जो टॉम्ब आपको देखने को मिलती है, दैट इज इन पानीपत। थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। इसी के बाद मुगल वंश की नींव रखी गई, इसी के बाद 1526 में मुगल वंश की नींव रखी गई, मुगल वंश की नींव रखी गई।
वंश की नींव रखी गई, नींव रखी गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दौलत खान लोधी कहता है कि भाई मैंने तो तुझे खाली अटैक के लिए बुलाया था, तुझे तो लूट करके वापस जाना था। तो जो दौलत खान लोधी है वो बाबर को हटाने की कोशिश करता है। तो बाबर क्या करता है, बाबर उसकी भी हत्या कर देता है। बाबर दौलत की भी हत्या कर देगा ठीक 6 महीने के बाद। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते। नोट कर मारा आपने, ये बहुत बढ़िया। सर इस बैटल के बाद बाबर ने एक एक लोग को चांदी का सिक्का दिया था। जी हाँ, इस बैटल के बाद बाबर ने काबुल और कंधार के लोगों को चांदी का सिक्का दिया था, जिसके बाद वो लोग खुश हो गए और उन्होंने बाबर को एक उपाधि भी दी थी, कलंदर की उपाधि। लिख लो ये बात भी अगर तुम्हें लिखनी है। ठीक है, तो अली कुली खान चाहो तो लिख सकते हो, बाबर के साथ बैटल लड़ रहा था। बाबर का सेनापति, जो बच्चे लिखते हैं ना सेनापति कौन था, देख भाई सेनापति तो खुद यही था, तो वो तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा तुम कि बाबर का सेनापति इसमें खुद बाबर था, बट बाबर के साथ जो है यहाँ पे अली कुली खान देखने को आपको मिलता है। ठीक है, बाबर के साथ आपको देखने को मिलता है अली कुली खान, अली कुली खान। ठीक है, और एक बच्चा यहां उस्मानी करके लिख रहा है कि सर उस्मानी क्या था। उस्मानी इस तरीके से तोपों को सजाने की कला होती है। तोपों का डिजाइन जो होता है, तोपों की प्लेसिंग जो होती है, प्लेसिंग प्लेसिंग समझते हो कि एक तोप यहां रखी जाएगी एक वहां, ये उस्मानी कला होती है। दिस इज कॉल्ड उस्मानी कला। राजस्थान में आज भी उस्मानी कला से कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, वो मतलब उसके ऊपर की जाती है, कपड़े के ऊपर उस्मानी कला करते हैं डिजाइन। ठीक है, अरे रुम्मी से नहीं लगाई थी यार, अवंतिका रुम्मी प्रणाली नहीं थी, प्रणाली का नाम था उस्मानी। बाबर के वंश को मुगल क्यों कहा गया, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आज की क्लास का बेहतरीन सवाल है। बच्चे का नाम है आईविल, आईविल नाम के बच्चे ने पूछा इनको मुगल क्यों कहा गया। देख भाई दरअसल बात क्या थी कि जो लोग थे यहाँ के वो इनको मंगोल समझते थे। कारण क्या था, ये तुर्क से आए थे। ये जो आदमी है अपना, ये बाबर, बाबर तुर्की है। ठीक है, बाबर इज ए टर्किश। तो बाबर जब आया तो लोगों ने सोचा कि ये मंगोल है, लेकिन बाबर वास्तविकता में तुर्की नहीं था। तो बाबर से बोला नहीं जाता था, उससे मंगोल नहीं बोला जाता था, और गलती से उसने मुगल बोलना शुरू कर दिया। तो वो एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, तो मंगोल का मुगल बन गया। तो बेसिकली ये मुगल है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबर का टेन्योर कैसा रहा है। तो बाबर के प्रमुख युद्ध, यहां से लिखते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर के प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध, इसके जो इंपोर्टेंट बैटल्स हैं, इंपोर्टेंट बैटल्स, इंपोर्टेंट बैटल्स, इंपोर्टेंट बैटल्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए
अब इंपोर्टेंट बैटल्स की बात करते हैं। पहला बैटल 1527 में हुआ है, 1527 खानवा बैटल। ये राणा सांगा से हुआ था 1528। चंदेरी बैटल, चंदेरी, ये मेदनी राय से हुआ था, मालवा के रूलर थे चंदेरी। और लास्ट बैटल बस था घाघरा, ये महमूद लोदी से हुआ था घाघरा बैटल। क्योंकि घाघरा का जो युद्ध था वो घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसलिए उसको घाघरा नाम मिलता है। तो इसमें कौन है? इसमें मैंने बताया राणा सांगा, राणा सांगा। और इसमें आपको मेदनी राय देखने को मिल जाएंगे, मेदनी राय। और यहां आपको देखने को मिल जाएगा महमूद लोदी। जिहाद का नारा कई बार पूछते हैं, जिहाद का नारा इसने कहां से दिया? जिहाद का नारा बाबर ने इसी युद्ध में दिया था। इसी युद्ध में आपको देखने को मिलता है जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद स्लोगन, जिहाद का नारा इसने यहीं दिया था, जिहाद नारा। और प्लस इस बैटल में इसने गाजी की उपाधि भी ली, गाजी की उपाधि, गाजी उपाधि भी धारण की गई। किसके द्वारा? गाजी की उपाधि किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, बाबर, बाबर। तो इसमें राणा सांगा इस बैटल को हार जाते हैं, लॉस्ट द बैटल। ठीक है, राणा सांगा लॉस्ट द बैटल। राणा सांगा कहां के थे? मेवाड़ के थे, मेवाड़ के। ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहां पे पूछा जाता है मेदनी राय कहां के थे? मेदनी जो थे मालवा के थे, मालवा के। इस बैटल को भी जीत जाता है कौन? बाबर जीत जाता है इस बैटल को, बाबर वर्सेस बाबर। बाबर वॉन द बैटल, वॉन। ये कहां का था? मेदनी, सॉरी महमूद, महमूद बिहार का। उस समय बंगाल हुआ करता था, तो बंगाल बिहार रीजन में रहा करता था, बिहार बंगाल रीजन। बिहार तब नहीं था, बिहार बाद में बना है। तो इसका भी बैटल होता है बाबर से, और कौन जीता? बाबर वॉन द बैटल, बाबर वॉन द बैटल। तो ऑब्वियसली बात है ये सारे बैटल इसके द्वारा जीते गए हैं। मीर बाकी कौन था? एक बच्चे का बहुत क्लासिक सवाल है, सर हु वाज मीर बाकी? 27 और 28 के बीच में मीर बाकी नाम का एक आदमी है जो बाबर का सेनापति रहा है। ये बाबर का मंत्री था। ठीक है, ही वॉज बाबर मिनिस्टर, बाबर का मंत्री था। और मीर बाकी ने ही अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वाया। मीर बाकी ने ही अयोध्या के श्री राम जी के मंदिर को तोड़वाया था। अयोध्या में, श्री अयोध्या में मस्जिद बनवाई इसने, मस्जिद। और मस्जिद का नाम रखा गया था बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। हालांकि अब उस स्थान पर जो होना चाहिए था, यानी अर्थात राम मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश थे। ठीक है, चलो ओके। कलंदर का टाइटल इसको कब मिला था? 1527 में कलंदर का टाइटल मिला है। जिस बच्चे को दिक्कत है वो लिख लेगा कलंदर का टाइटल कब मिला है। बाबर को कलंदर का टाइटल भी यही मिला है, कलंदर टाइटल, कलंदर का टाइटल भी इसको यही मिला। कलंदर कब मिला? 1527 में। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास आज यहीं रहेगी, इसके बाद कल बात करेंगे। और ये जो टाइटल वगैरह है इनको बहुत ध्यान से रखा करो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहो। कोई डाउट है? जीतराणा.77 इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, आप लोगों का है, मेरा नहीं है, मैं चला लेता हूं बस। ठीक है, बाकी क्या है कि देखो आप जानते ही हैं, पॉलिटी भी पढ़ाता हूं तो ऐसे इतने सब तो कह ही सकता हूं। खैर आज के लिए इतना रहेगा। बाकी इनके बैटल्स के बारे में जो जो छोटी मोटी बातें हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। साधना, जो आप ये पूछ रहे हो ना बेटा ये कौन था, ये आज की क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर आपकी बुक कहां मिलेगी? बेटा मेरी बुक जो है अभी मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, जनवरी में स्टॉक में आ जाएगी। ठीक है सर, पानीपत का युद्ध रह गया। नेहा, यही दिक्कत होती है जब आप अपने सारे दिमाग का यूज नहीं करते। पानीपत का युद्ध मैंने करा दिया। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के, हाँ बच्चे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। उस बात से आप टेंशन फ्री करो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, जब तक मैं आपके समर्थन में हूं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ऐसा कोई रण नहीं जो आपको रोक पाए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए